नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। सियासत में कब कोई अपना आप को काट दे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है और इसका आकलन कर पाना भी आसान नहीं होता। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही काटम काट मचा हुआ है। अब नितिन गडकरी को ही आप देखिए कैसे उनको काट दिया गया या उनकी काट दी गई दो शीर्ष पार्टी के ही नेताओं के द्वारा। वैसे आपने अभी हाल ही में ये वाला वीडियो भी देखा होगा जो वायरल हुआ, जिसमें पीएम मंच पर आ रहे हैं और सब हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं पर गडकरी उनकी तरफ देखते ही नहीं। इस वीडियो के बाद मैंने ये सोचा कि समझा जाए ऐसा क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है। तारीख थी 10 अगस्त, संसद चल रहा था, मानसून सत्र। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट यानी कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जो गडकरी के लिए रेड अलर्ट जैसा था। क्या था इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में यह था कि भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्मित द्वारिका एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। आपने देखी भी होगी यह खबर। इसमें यह कहा गया था कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वीकृत परियोजना के लिए जो मंत्रालय ने प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए बताए थे, वो लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च हुए प्रति किलोमीटर। यह खबर चूंकि करप्शन से जुड़ी हुई थी तो वायरल हो गई, और करप्शन भी गडकरी के मंत्रालय का तो और वायरल हो गई। इसके बाद एक तबका मोदी को कोसने लगा, सरकार को कोसने लगा, लेकिन मोदी और शाह मनी मन खुश हो रहे थे क्योंकि दाग गडकरी के मंत्रालय पर, गडकरी के दामन पे थे। इसके बाद मंत्री नितिन गडकरी ने यह दावा किया कि उन्होंने कैग को विसंगतियों के बारे में बताया था, लेकिन उनके विभाग ने इसमें देर कर दी, यानी बताने में देर कर दी, इसलिए रिपोर्ट आ गई। गडकरी ने कहा कि रिपोर्ट 29 किलोमीटर की परियोजना के कई घटकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई। ये घटक थे फ्लाईओवर का होना, 6 किलोमीटर की सुरंग का होना, इसलिए बजट बढ़ा। हालांकि सफाई से अब कुछ होता नहीं है क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। जो नैरेटिव, जो परसेप्शन बनना था वो बन चुका है। अहम यह है कि गडकरी के मंत्रालय के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट पेश करने से क्या पता चलता है, इसका क्या मतलब है? क्या इसमें जो दिख रहा है उससे ज्यादा कुछ है, उसके भीतर कुछ है, और वो कुछ जो है वो पीएम और गडकरी के बीच टसल से जुड़ा हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गडकरी के बीच बहुचर्चित शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में आया सत्य है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि अगले साल के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने और गठबंधन सरकार बनने के एक संभावना बन रही है, उसके लिए विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता अगर होती है तो वो गडकरी को जा सकता है, मोदी को नहीं, क्योंकि गडकरी जो है वो संभावित विकल्प हो सकते हैं। ये बात मोदी को जची नहीं, और ऐसी किसी अटकल को प्रधानमंत्री मोदी खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए के बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो मोदी से ज्यादा गडकरी को लाइक करते हैं, उनके साथ खुद को सहज महसूस करते हैं। अगर बीजेपी को मैजिक नंबर न मिले 24 के चुनाव में, और इस बात की आशंका है भी, तो इसके चलते सीएजी द्वारा गडकरी पर लगाया गया अभियोग सरकार के प्रमुख लेखा परीक्षक की ईमानदार रिपोर्टिंग से कहीं ज्यादा गहरे मायने रखता है। इस परियोजना के बारे में, जिस परियोजना की बात की जा रही है उसके बारे में सीएजी द्वारा लागत गणना में संभावित खामियों को छोड़कर यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि मोदी सरकार गडकरी को बचाने में सक्षम नहीं होगी। भले ही परिवहन मंत्रालय लागत वृद्धि के लिए वास्तव में दोषी हो, लेकिन मोदी उसको चाहते तो बचा लेते, रिपोर्ट नहीं आती। आखिरकार मोदी सरकार अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे मजबूती से खड़े हो गए, इतने हद तक खड़े हो गए कि जिन पर भारत की कुछ प्रमुख, जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, फिर भी मोदी उनके पीछे खड़े रहे, सरकार उनके पीछे खड़ी रही, शाह उनके पीछे खड़े रहे। मोदी सरकार को पीएम केयर्स फंड और गुमनाम चुनावी बॉन्ड जैसे अपारदर्शी उपकरणों की तैनाती का बचाव करने के लिए भी सरकारी संस्थानों का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके लिए भी वो खड़े रहे और उन्होंने बचाव किया। अगर वो चाहती तो द्वारिका एक्सप्रेसवे के खातों में सब कुछ स्पष्ट करने के लिए गुजरात कैडर के एक अधिकारी जो नेतृत्व कर रहे हैं सीएजी का, उनको प्रभावित करने में उनको मुश्किल नहीं होती, ये कहा जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने गडकरी को कटघरे में खड़ा करने का फैसला किया। ये फैसला क्यों किया गया कि ये कहा गया कि भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आए? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी के करिश्मे के बीच भी गडकरी की चमक कम नहीं हुई, चमक बरकरार रही, और ये बात मोदी को पसंद नहीं। इसलिए ऐसे समय में जब भाजपा 2024 में फिर से चुनाव की मांग करते हुए अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के पास जा रही है, जनता से कह रही है, तो गडकरी को परेशानी का एहसास क्यों कराया जा रहा है? यह सवाल तो है ही कि गडकरी थोड़े परेशान हो, असहज हो।
2024 के चुनाव से पहले गडकरी की संभावनाओं पर कैग की छाया 2012 की याद दिलाती है। अगर आप थोड़ा सा याददाश्त पीछे ले जाएंगे, जब महाराष्ट्र के मंत्री को 2014 में बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन उनको दौड़ से बाहर होना पड़ा। उस समय माना जाता था कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गडकरी के पूर्ति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में कथित भ्रष्टाचार की फाइलें मीडिया में लीक करके उनके खिलाफ एकजुट होकर एक माहौल बनाया था, और इसकी वजह से नितिन गडकरी बाहर हो गए थे। उस वक्त संघ भी चुपचाप इस बात से सहमत हो गया था और गडकरी को अकेला अलग थलग कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। 10 साल बाद फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। 10 साल बाद भी हालात बदले नहीं हैं, लेकिन इस बार संघ खुद ये मान रहा है कि मोदी अकेले 24 में सत्ता में वापसी शायद न कर सकें। तो क्या संघ इस बार गडकरी की तरफ खड़ा होगा? संघ 2025 से एक साल पहले बीजेपी को सत्ता खोते हुए नहीं देखना चाहता, यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा संघ। यह वो साल है जब संघ अपनी शताब्दी को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहा है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जाहिर है कि ताजा गडकरी प्रकरण गडकरी की भविष्य की राजनीति से कहीं ज्यादा संघ की भविष्य की राजनीति और संघ के तात्कालिक भविष्य पर असर डालेगा। तो लिहाजा ये जो माहौल बना है गडकरी के खिलाफ और जो कैग की रिपोर्ट आई है, इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि गडकरी बनाम मोदी या गडकरी बनाम शाह का जो द्वंद्व था वो खुल के सतह पे आ गया है। और ये दिखाता है कि कैग की रिपोर्ट के जरिए नितिन गडकरी के नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप हैसियत में रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप इस टसल के बारे में क्या सोच रहे हैं, 24 के इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं और संघ किसकी तरफ खड़ा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपसे आग्रह और गुजारिश करना चाहता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए।